यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टेशन पर गाड़ियों को किस तरीके से लिया जाता है और रवाना किस तरीके से किया जाता है। तो पहले देखते हैं अवरोधित लाइन पर गाड़ी किस तरीके से ली जाएगी। स्टेशन पर कोई लाइन अवरोधित है तो उस पर गाड़ी को लेने का क्या तरीका है। अवरोधित लाइन पर अगर स्टेशन मास्टर गाड़ी ले रहा है तो क्या क्या तरीका है। पहली बात तो यदि संभव हो सके तो पिछले स्टेशन मास्टर के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट को सूचना दी जाएगी कि उसकी गाड़ी को अवरोधित लाइन पर लिया जाएगा। पिछले स्टेशन मास्टर बताएगा। तो अवरोधित लाइन पर गाड़ी लेते हैं हम GR 5.09 के अकॉर्डिंग। तो पहली बात तो पिछला स्टेशन मास्टर बता देगा कि तुम्हारी गाड़ी है वो अवरोधित लाइन पर ली जाएगी। दूसरा, गाड़ी के लिए सभी आगमन सिग्नल हैं वो ऑन स्थिति में रखे जाएंगे। जो भी आने वाले सिग्नल हैं आगमन सिग्नल ऑन स्थिति में रहेंगे, ऑफ नहीं किए जाएंगे। और जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है उस लाइन के सभी कांटे हैं सेट लॉक कर दिए जाएंगे। अवरोध से 45 मीटर दूर आने वाली गाड़ी की दिशा में एक सक्षम रेल सेवक है, हाथ सिग्नलों के साथ में यहाँ पर तैनात रहेगा। अवरोध से कितनी दूर? 45 मीटर दूर हाथ सिग्नलों के साथ में एक सक्षम रेल कर्मचारी तैनात रहेगा और गाड़ी प्रथम रोक सिग्नल पर यहाँ पर रोकी जाएगी। किस पर रोकी जाएगी? प्रथम रोक सिग्नल जो होगा उसी पर गाड़ी को रोका जाएगा। और उसके बाद गाड़ी को अवरोधित लाइन पर कौन कौन सी विधियाँ हैं जिससे लिया जाएगा। पहला, अगर वहाँ पे कॉलिंग ऑन लगा हुआ है तो कॉलिंग ऑन दे करके अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लिया जा सकता है। कॉलिंग ऑन को ऑफ करके लिया जा सकता है। यदि सिग्नल पर सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगा है तो उससे भी लिया जा सकता है। सिग्नल पोस्ट टेलीफोन पर लाइन क्लियर पोस्ट करके लिया जा सकता है। वहाँ पर विशेष अनुदेशों के अंतर्गत लोको पायलट को रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए टेलीफोन पर प्राइवेट नंबर दे करके प्राधिकृत किया जाएगा। तो सिग्नल पोस्ट टेलीफोन लगाए तो उससे हम पार कर सकते हैं। तीसरा, जहाँ पर कॉलिंग ऑन सिग्नल और सिग्नल पोस्ट टेलीफोन दोनों ही फैसिलिटी नहीं है तो लोको पायलट यहाँ पर देगा T509 अवरोधित लाइन पर गाड़ी को लेने के लिए। T509 रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए सक्षम रेल सेवक को भेजेगा और गाड़ी को यहाँ पर पायलट कराया जाएगा। T509 भी जाएगा, गाड़ी को पायलट कराया जाएगा। गाड़ी को अवरोधित लाइन से संबंधित जो प्रथम सम्मुख कांटे हैं उस पर खड़ा किया जाएगा। जैसे यहाँ पर गाड़ी ये आ रही है और एक लाइन ये है जो कि अवरोधित है, इस पर गाड़ी को लेना है। यहाँ से गाड़ी आ रही है तो प्रथम फेसिंग पॉइंट कौन से होंगे? यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर वापस गाड़ी को खड़ा किया जाएगा। पहले यहाँ पर एक सिग्नल था, वहाँ पर गाड़ी को खड़ा किया था, वहाँ पर या तो कॉलिंग ऑन दे दे या सिग्नल पोस्ट टेलीफोन या T509 प्लस पायलटिंग। तो यहाँ पर प्रथम फेसिंग पॉइंट पर गाड़ी को खड़ा किया जाएगा और अवरोध से 45 मीटर पहले खड़े कर्मचारी के हाथ सिग्नल मिलने पर, यहाँ पर जैसे अवरोध यहाँ पर है, यहाँ पर 45 मीटर पहले एक कर्मचारी है हाथ सिग्नल दिखाएगा। तो वहाँ पर अगर हाथ सिग्नल दिखाता है लोको पायलट, वो कर्मचारी हाथ सिग्नल मिलने पर ही लोको पायलट आगे बढ़ेगा और वह कर्मचारी लोको पायलट को यह बताएगा कि गाड़ी को कहाँ पर खड़ा करना है। ऐसे समय में लोको पायलट है अपनी गाड़ी को पूर्ण नियंत्रण में रखेगा, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। और दूसरा है कि मान लीजिए आपकी जो गाड़ी है वो बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को लेना है जिस पर सिग्नल ही नहीं है। तो बिना सिग्नल वाली लाइन पर गाड़ी को किस तरीके से लिया जाएगा? गाड़ी लेना। तो यदि गाड़ी को किसी ऐसी लाइन पर लिया जाना आवश्यक हो जिस लाइन के लिए कोई भी आगमन सिग्नल न हो तो स्टेशन मास्टर क्या क्या काम करेगा। पहला तो आगमन सिग्नल है सारे वो ऑन स्थिति में रखेगा। अब उस पर कोई सिग्नल है ही नहीं है, आगमन सिग्नल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है वह अनुमुख कांटों तक या उस स्थान तक जहाँ पर गाड़ी को खड़ा करना है वो साफ़ होनी चाहिए। जिसका लाइन पर गाड़ी को लेना है, मान लो कोई सी गाड़ी ये लाइन पर गाड़ी को लेना है, इधर से कोई गाड़ी आ रही है और इस लाइन पर गाड़ी को लेना है, इस पर कोई भी सिग्नल नहीं है। तो पहले तो यहाँ पर क्या है, जिस लाइन पर गाड़ी को लेना है उसके जो ट्रेलिंग पॉइंट है या फिर जहाँ पर तक गाड़ी खड़ी करनी है वो साफ़ होनी चाहिए।
वे सभी कांटे जिन पर गाड़ी को गुजरना है सभी तरीके से सेट होने चाहिए। सम्मुख कांटे क्लैंप एवं पैडलॉक होने चाहिए। स्टेशन मास्टर प्रथम रोक सिग्नल पर गाड़ी को रोकेगा। यहाँ पर जैसे फर्स्ट स्टॉप सिग्नल है, प्रथम रोक गाड़ी को स्टेशन मास्टर है वो रोक देगा। और उसके बाद क्या करेगा, आगमन रोक सिग्नलों को ऑन स्थिति में पार करने के लिए, जो भी आगमन रोक सिग्नल हैं उनको ऑन स्थिति में पार करने के लिए, क्योंकि यहाँ से तो एंटर करेगी गाड़ी, तो आगमन रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए यहाँ पर T369 3B दिया जाएगा। और ये लोको पायलट को देगा। पॉइंट्समैन लोको पायलट को अधिकार पत्र देगा और गाड़ी को पायलट करते हुए वहाँ तक लाएगा जहाँ पर गाड़ी को खड़ा करना है, तो यहाँ पर पायलट गाड़ी को करा जाएगा। लोको पायलट बिना सिग्नल वाली लाइन पर प्रवेश करते समय सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ेगा और किसी भी अवरोध से पहले रोकने के लिए तैयार रहेगा। अब बिना सिग्नल वाली गाड़ी से लाइन से गाड़ी को, ये तो हो गया लेने के लिए T369 3B प्लस पायलटिंग। अगर रवाना करना है तो क्या करेगा, मान लो इसी लाइन पर लिया है, जिस बिना सिग्नल वाली लाइन पर, इसी लाइन से इसको गाड़ी को रवाना करना है, तो रवाना करने के लिए क्या स्टेप यहाँ पर फॉलो करेगा। तो यदि गाड़ी को किसी ऐसी लाइन से रवाना किया जा रहा है जिस लाइन पर गाड़ी रवाना करने के लिए कोई भी स्टार्टर सिग्नल नहीं लगा है, तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा, ऐसी लाइन से गाड़ी रवाना करने से पहले उस लाइन से संबंधित जो भी कांटे हैं उनको सेट, क्लैंप एवं पैडलॉक करेगा। लोको पायलट है बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को प्रस्थान करने के लिए T511 देगा। T511 बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को प्रस्थान करने के लिए दिया जाता है। और गाड़ी को अंतिम कांटे तो जो हैं वहाँ तक पायलट भी कराया जाएगा गाड़ी को। तो गाड़ी को बिना सिग्नल वाली लाइन पर लेने के लिए T369 3B प्लस पायलटिंग, और बिना सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी को रवाना करने के लिए T511 प्लस पायलटिंग किया जाता है। प्रस्थान प्राधिकार के रूप में अंतिम रोक सिग्नल ऑफ करना। प्रस्थान प्राधिकार के रूप में क्या करेगा, वो अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ कर सकता है, या फिर टोकन दे सकता है, या फिर T369 3B भी दे सकता है। ये तो बिना सिग्नल वाली लाइन से है, स्टार्टर नहीं है, तो एडवांस स्टार्टर के लिए उसे T369 3B देना होगा, या फिर पेपर लाइन क्लियर टिकट देना होगा। जैसी भी परिस्थिति हो वो दिया जाएगा प्रस्थान प्राधिकार के रूप में। अब एक है हमारा सामूहिक प्रस्थान सिग्नल वाली लाइन से गाड़ी रवाना करना। जैसे ये है, बहुत सारी लाइन है, इनका एक ही प्रस्थान प्राधिकार है स्टार्टर, यहाँ से गाड़ी को रवाना करना है, तो बहुत सारे लाइन्स के लिए एक ही सिग्नल है। तो क्या करना चाहिए, तो यदि गाड़ी को ऐसी लाइन से रवाना करना है जिसके लिए कॉमन स्टार्टर सिग्नल लगा हुआ है, तो रास्ते के सभी कांटे सेट, सम्मुख कांटों को क्लैंप एवं पैडलॉक कर दिया गया है। गाड़ी को रवाना करने के लिए प्रस्थान प्राधिकार के रूप में यहाँ पर दिया जाएगा T512 कॉमन स्टार्टर के लिए। प्रस्थान प्राधिकार के रूप में अंतिम रोक सिग्नल को ऑफ करेगा, या टोकन देगा, या पेपर लाइन क्लियर टिकट देगा, या फिर T369 3B देगा। जैसी परिस्थिति हो वो देगा। अब प्रस्थान प्राधिकार के बिना ब्लॉक सेक्शन में अगर गाड़ी लेना है GR 6.06 के अकॉर्डिंग, प्रस्थान प्राधिकार के बिना आप ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी को किस तरीके से घुसा सकते हैं, या ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी किस तरीके से जा सकती है। जब किसी लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में यह मालूम होता है कि उसके पास प्रस्थान प्राधिकार नहीं है, या जो उसको प्रस्थान प्राधिकार दिया गया है वह उचित नहीं है, तो वह गाड़ी को तुरंत रोक देगा और गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में अवरोध माना जाएगा। किसके अनुसार, गाड़ी अगर बिना प्रस्थान प्राधिकार के ब्लॉक सेक्शन में घुस गई है तो गाड़ी को हम अवरोध मानेंगे, और GR 6.03 का अनुसार गाड़ी का बचाव किया जाएगा। गार्ड लोको पायलट के द्वारा इसकी सूचना निकटतम स्टेशन मास्टर को दी जाएगी, और यदि लोको पायलट मार्ग में टोकन या प्रस्थान प्राधिकार खो देता है तो वह अगले स्टेशन पर जाएगा और उसकी रिपोर्ट है स्टेशन मास्टर को करेगा। अब क्या है कि मान लीजिए किसी लोको पायलट को टोकन दिया गया है, वो टोकन सेक्शन में लागू नहीं हो रहा है, या फिर जो टोकन लेके गया है वो एक सेक्शन में लागू होता था, उस सेक्शन से आगे टोकन को ले जाता है, तो क्या करना चाहिए। यदि लोको पायलट सेक्शन में लागू ना होने वाले टोकन के साथ में या गलत टोकन के साथ में प्रवेश करे तो तुरंत गाड़ी रोक देगा, और आगे और पीछे से सहायक लोको पायलट और गार्ड के द्वारा बचाव किया जाएगा गाड़ी का।
लोको पायलट के द्वारा सहायक लोको पायलट को गलत टोकन के साथ में नज़दीकी स्टेशन के पास में भेजा जाएगा। यदि टोकन पिछले स्टेशन को यदि टोकन पिछले स्टेशन को भेजा गया हो तो स्टेशन मास्टर गलत टोकन अपने पास रख करके सही टोकन सहायक लोको पायलट को यहाँ पर दे देगा। और यदि टोकन अगले स्टेशन पर भेजा गया हो तो स्टेशन मास्टर है ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को परिस्थिति की सूचना देगा और अपने स्टेशन तक गाड़ी लाने हेतु सहायक लोको पायलट को अपने हस्तलिखित में कुछ प्रारूप देगा। सही टोकन और बिना लाइन क्लियर के प्रस्थान प्राधिकार के साथ रवाना होने से पूर्व बचाव में लगाए गए सभी फटाकों को उठा देना चाहिए। यदि लोको पायलट किसी टोकन को या जिस सेक्शन पर लागू होता है उस सेक्शन से आगे लेकर चला जाता है तो उसके पास सही टोकन भी हो तो वह अगले स्टेशन तक जाएगा और अगले स्टेशन पर टोकन सौंप करके उसकी पावती देगा। अगर गाड़ी का मान लीजिए स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है तो क्या करना चाहिए। स्पीडोमीटर, अगर गाड़ी का स्पीडोमीटर ख़राब है तो प्रस्थान स्टेशन पर इंजन का स्पीडोमीटर ख़राब होने पर इंजन को ख़राब माना जाएगा और दूसरे इंजन का प्रबंध किया जाएगा। इंजन फेल माना जाएगा स्पीडोमीटर ख़राब है तो। यदि संचालन के दौरान सेक्शन में इंजन का स्पीडोमीटर ख़राब हो जाता है तो लोको पायलट अपनी गति उस सेक्शन में स्वीकृत अधिकतम अनुमेय गति का 10% करेगा। यानी अगर 90 है स्पीड तो 10 कम कर देगा, यानी 81 तक ही चला पाएगा। अधिकतम अनुमेय गति से 10% कम करेगा और ऐसे समय में वह गति का आंकलन अपनी घड़ी, किलोमीटर घंटा और संचालन समय सारणी में उस सेक्शन में दिए गए रनिंग टाइम के अनुसार करेगा। अगर मान लीजिए कोई कैब है वो ख़राब हो जाती है, आगे वाली कैब ख़राब हो जाती है लोको पायलट की, तो लोको की अगली कैब ख़राब होने पर क्या करेगा। यदि डीजल इंजन या विद्युत इंजन है, अगली ड्राइविंग कैब में खराबी आ जाती है तो लोको पायलट अपने सहायक लोको पायलट को इंजन चलाने हेतु पिछली कैब में भेज देगा। गाड़ी के सही संचालन के लिए लोको पायलट जिम्मेदार रहेगा। सभी संचालन दोनों के बीच में संकेतों के आदान प्रदान के आधार पर किए जाएंगे। ऐसे समय में जो गाड़ी की गति रहेगी कैब फेल होने पर 40 kmph रहेगी और प्रथम अवसर पर लोको पायलट के द्वारा TLC पावर कंट्रोलर को जानकारी दी जाएगी और दूसरे इंजन का प्रबंध यहाँ पर किया जाएगा। अगर मान लीजिए गाड़ी की हेडलाइट ख़राब हो जाती है तो क्या करना चाहिए। प्रत्येक इंजन या वाहन में हेडलाइट होनी चाहिए। हेडलाइट में वर्तमान में जो ट्विन बीम लाइट का प्रयोग होता है, लोको पायलट हेडलाइट की जांच करके देखेगा कि हेडलाइट में इतनी रोशनी निकल रही है कि कम से कम जो है हम 240 मीटर तक देख सकें, यहाँ से जो ज़्यादा दूरी पर साफ साफ देख सकें। लोको पायलट को शेड छोड़ने से पहले हेडलाइट की जांच कर लेनी चाहिए। हेडलाइट फिटर यह प्रमाणित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि इंजन की हेडलाइट कार्यरत अवस्था में है या नहीं है। इसी तरीके से अगर मार्कर लाइट की बात करें तो ये इंजन के बफर के पास में लगी हुई दो छोटी छोटी लाइट होती हैं, वाइट वाली और रेड वाली। जब इंजन अकेला जा रहा होता है तो बैंकर के रूप में कार्य कर रहा होता है, तो पीछे वाली मार्कर लाइट को लाल कर देना चाहिए जब इंजन हमारा अकेला जा रहा हो या फिर बैंकर के रूप में कार्य कर रहा हो। और यदि इंजन की हेडलाइट ख़राब हो जाती है तो मार्कर लाइट अवश्य जला देनी चाहिए। धुंध और कोहरे के मौसम में या सुरंग में प्रवेश करने से पहले दिन के समय भी इंजन की हेडलाइट और मार्कर लाइट जला देनी चाहिए। फिर है फ्लैशर लाइट। फ्लैशर लाइट में हम देखें, यदि फ्लैशर लाइट इंजन का एक सेफ्टी आइटम की तरह काम करता है। यदि प्रस्थान स्टेशन पर इंजन की फ्लैशर लाइट ख़राब हो जाती है तो इंजन को भी ख़राब घोषित किया जाएगा। ऑन करने पर इसमें तेज़ पीली रंग की रोशनी जलती है। लोको पायलट इस लाइट का प्रयोग है खतरे के समय सामने से आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को खतरे की जानकारी देने के लिए करता है। यदि सामने से आने वाला लोको पायलट फ्लैशर लाइट देखता है तो वह अपनी गाड़ी को रोकेगा, परंतु यदि दोहरी लाइन खंड पर विरुद्ध दिशा की चलती हुई गाड़ी की फ्लैशर लाइट ऑन देखता है तो वह अपनी गाड़ी को नियंत्रित करेगा, आगे सतर्कतापूर्वक ले जाएगा, किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा और अगले स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को सूचना देगा। हेडलाइट ख़राब होने पर लोको पायलट की क्या ड्यूटी है। मान लीजिए हेडलाइट ख़राब हो गई है तो उस समय लोको पायलट की क्या ड्यूटी है। लोको पायलट तुरंत मार्कर लाइट जला देगा, लगातार सीटी बजाएगा और हेडलाइट ख़राब होने पर 40 kmph स्पीड होगी, सेक्शन को क्लियर करने की कोशिश करेगा। नैरो गेज पर ऐसे समय गाड़ी की गति जो होती है नैरो गेज पर 15 kmph होती है और उस सेक्शन में लागू गति प्रतिबंध से जो भी है कम होगी। अगले स्टेशन पर लोको पायलट स्टेशन मास्टर को हेडलाइट ख़राब होने की जानकारी देगा और स्टेशन मास्टर इस बात को नियंत्रक को बताएगा। अगर मान लो सीटी ख़राब हो गई है गाड़ी की तो क्या करेंगे।
अगर गाड़ी की सीटी ख़राब हो गई है तो प्रस्थान स्टेशन पर इंजन की ड्राइविंग कैब की सीटी ख़राब हो जाने पर इंजन को ख़राब माना जाएगा, दूसरे इंजन का प्रबंध किया जाएगा। यदि रास्ते में सीटी ख़राब हो जाती है, दस्ता साफ़ होने पर 25 kmph और दस्ता साफ़ न होने पर 8 kmph की गति प्रतिबंध का पालन किया जाएगा। प्रत्येक स्टेशन पर गाड़ी को रोका जाएगा। स्टेशन मास्टर को लोको पायलट द्वारा सूचना दी जाएगी। स्टेशन मास्टर खंड यंत्र को बताएगा, टीएलसी सूचित करेगा, सहायता इंजन का प्रबंध करेगा। यदि टीएलसी के द्वारा उसी इंजन में आगे जाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है तो लोको पायलट उपरोक्त गति प्रतिबंधों का पालन करेगा। ऐसी परिस्थिति में खराब सीटी वाले इंजन को पहले अवसर पर बदल देना चाहिए। अब मान लीजिए इंजन के द्वारा गाड़ी को धकेलना यानी पुशिंग बैक करने की क्या प्रोसेस है। तो पुशिंग बैक हम बाद में पढ़ेंगे।